तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने सीकर जिले को सीकर झुंझुनू परियोजना के तहत कुंभाराम लिफ्ट परियोजना कैनाल से पानी उपलब्ध कराने के लिए 7,934 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके तहत जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 866 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सीकर जिले के लगभग 3.5 लाख परिवारों को इस परियोजना के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध होगा और इस परियोजना में झुंझुनू जिले की 2 तहसील शामिल है। इस सौगात के लिए सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया। इससे पहले सीकर सांसद स्वामी सुमित्रानंद सरस्वती ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करके पेयजल की समस्या के समाधान पर चर्चा की। उधर झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे में किराना की दुकान चलाने वाले व्यापारी कमल वर्मा से बदमाशों ने धमकी देकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पीड़ित व्यापारी ने रिपोर्ट दी है कि उसके मोबाइल पर कॉल आया। बदमाश ने खुद को हरियाणा की मुखा गुर्जर गैंग का गैंगस्टर बताते हुए 30 लाख रुपए मांगे। तब व्यापारी ने कॉल काटकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद बदमाश ने व्हाट्सएप पर धमकी भरे 8 से 10 मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। व्यापारी कमल वर्मा से रंगदारी वसूली के लिए जिस फोन नंबर से धमकी मिली वो चंडीगढ़ की किसी महिला के नाम से है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये नंबर दिल्ली का होने की जानकारी सामने आई है। थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव ने जानकारी दी है कि मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई जा रही है। जिस गैंगस्टर के नाम से धमकी दी है वो 5 साल पहले मारा जा चुका है। धमकी देने वाले ने खुद को मुखा गुर्जर गैंग का गुर्गा बताया। बदमाश ने मामले को हल्के में लेने पर 4 तारीख को दुकान पर चमत्कार देखने की बात कही। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुबह जब मैं उठ करके जब मैंने मेरे फोन को ऑन किया तो मेरे व्हाट्सएप पे एक नंबर से व्हाट्सएप आया हुआ था जिसमें मेरे को 2-4 उसने गालियां लिख रखी थी और कोई पैसे की डिमांड कर रहा था, जिसकी रिपोर्ट थाने पे उसने पेश की, दर्ज की गई है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। इन नंबरों के संबंध में जांच की जा रही है किसके क्या है और इसमें धरपकड़ चालू है। नंबर लोकल इंडिया के ही है, विदेशी कॉल नहीं है। महत्वपूर्ण खबर जान लीजिए, जयपुर से मिल रही है। बजट घोषणाओं को लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने मीटिंग बुलाई है। कुछ देर में सचिवालय में मीटिंग होगी। मीटिंग में अन्नपूर्णा योजना को लेकर भी चर्चा होगी। सहकारिता प्रमुख सचिव श्रेया गुहा, रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू, कॉन्फेड एमडी अनिल कुमार मीटिंग में शामिल होंगे। कल ही जी मीडिया ने विवाद की खबर को दिखाया था और टेंडर को लेकर मंत्री अफसरों में विवाद छिड़ा हुआ है। अफसरों ने मंत्री के बजाय सीधे ही वित्त विभाग को फाइल भेजी थी। और देखिए ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अन्नपूर्णा योजना को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। अन्नपूर्णा योजना शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन शुरू होने से पहले विवाद इसको लेकर खड़ा हो चुका है। अब इस विवाद का हल क्या इस बैठक में निकाला जाएगा, ये काबिले गौर होगा और कुछ देर का वक्त है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक से क्या जानकारी छनकर सामने आएगी वो जानकारी जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। बीकानेर के लूण करसर से बड़ी खबर मिल रही है। बरसात में ढही कच्चे कमरे की छत, नींद में सो रहा परिवार दबा मलबे में। पति पत्नी समेत 5 लोग सो रहे थे कमरे में। एक बालिका की पीबीएम अस्पताल में मौत हुई। कालू थाना क्षेत्र के शेखसर गांव की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर है ये बीकानेर के लूण करसर से। बरसात में ढही कच्चे कमरे की छत, नींद में सो रहा परिवार मलबे में दबा। पति पत्नी समेत 5 लोग कमरे में सो रहे थे। एक नाबालिग की पीबीएम अस्पताल में मौत हो गई है। कालू थाना क्षेत्र के शेखसर गांव की ये घटना सामने आई है। तो दंपत्ति समेत 5 लोग कमरे में मौजूद थे जो कि सो रहे थे और एक बालिका की पीबीएम अस्पताल में मौत हो गई है। बाकी की हालत क्या बनी हुई है वो जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। कालू थाना क्षेत्र के शेखसर गांव की घटना सामने आई है। मेरे सहयोगी त्रिभुवन का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं त्रिभुवन। 5 लोग सो रहे थे, कमरे में मौजूद थे, तभी छत जो थी वो ढह गई। एक की मौत हो गई, बाकी की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, जो लूण क्षेत्र है वहाँ का मामला है। कल रात को जो तेज तूफान के साथ बारिश आई थी उसके साथ जो कच्चे मकान की छत थी वो ढह गई। 5 लोग सो रहे थे, पति पत्नी सहित उनके 3 बच्चे भी थे। लेकिन
स्वस्थ रहने के बाद 3 की स्थिति सामान्य है, सभी का इलाज चल रहा है। वहीं एक बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि उसको ग्रामीणों में पीबीएम ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और जो पति पत्नी और 2 बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है और वो काफी स्वस्थ है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए त्रिभुवन रंगा, धन्यवाद। तो बीकानेर के लूण करसर से ये बड़ी खबर मिल रही है। बरसात में ढही है कच्चे कमरे की छत और छत ढहने से 5 लोग दब गए। एक बालिका की अस्पताल में मौत हो गई है। कालू थाना क्षेत्र के शेखसर गांव की घटना सामने आई है। खबर है जयपुर से। भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर होगा मंथन। अब से कुछ देर में शुरू होगी स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर मंथन होगा। कुछ देर में स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसमें आला अफसर शामिल होंगे। बॉर्डर पर ड्रोन से तस्करी, सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय, बीआई पोस्ट के सृजन, पर्यटन की दृष्टि से विकसित की जाने वाली बबलियन आउटपोस्ट, बॉर्डर पर पाक मोबाइल टीवी चैनल एफएम की रेंज पर भी चर्चा होगी। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस, बीएसएफ अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर के कलेक्टर और अन्य सुरक्षा एजेंसी और विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वो भी इस बैठक में जुड़ेंगे। तो भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर ही मंथन होगा इस बैठक में। कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी। स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है। इसमें तमाम आला अफसर अधिकारी मौजूद रहेंगे। ड्रोन से समन्वय को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तमाम एजेंसियों के अधिकारी विभागों के अधिकारी जुड़ेंगे इस बैठक में। तो कुछ देर का वक्त है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। खबर है अजमेर से, जहां गंज थाना इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। संजय नगर में एक मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया और सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी चुराकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चोर करीब 5 लाख कीमत का सामान और नकदी चुराकर भाग गए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर चोर की तलाशियां शुरू कर दी है। मंगलसूत्र कान की टोपियां रखे हुए थे। तो जयपुर से खबर है, क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर में शिव परिवार को ताले में बंद करने का मामला सामने आया है। झारखंड महादेव बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया है कि झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है। आम भक्त भीड़ में धक्के खाने को विवश हैं और ट्रस्ट के परिजनों को जल चढ़ाने में विशेष तरजीह दी जा रही है। बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग सभी उपेक्षित किए जा रहे हैं। दिलीप सिंह शेखावत कहते हैं कि मंदिर गर्भगृह में सीमा कम होने के उपरांत भी आधा स्थान मंदिर ट्रस्ट ने अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए कब्जे में कर रखा है। हमने हर बार विनम्र निवेदन किया, सभी भक्तों ने हर बार अपील की, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं सभी भक्तजन यहाँ की व्यवस्था सही हो और स्टाफ द्वारा जो आम भक्तों से बदतमीजी की जा रही है तो उसकी सुनवाई हो और देवस्थान विभाग इसको अपने अधीन ले ताकि यह व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल सके। जयपुर के आरटीओ प्रथम इलाके में ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था में नया बदलाव हुआ है। अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर लाइसेंस बनाने का काम निजी कंपनी के प्रतिनिधि नहीं बल्कि परिवहन विभाग के कार्मिक करेंगे। परिवहन विभाग ने निजी कंपनी से ट्रैक का पोजीशन ले लिया है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या होगा इस नई व्यवस्था में बदलाव और इससे आमजन को कैसे मिलेगी राहत। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में चल रही मनमर्जी पर अब रोक लगने वाली है। ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रायल में दलालों के जरिए मनमर्जी से किए जाने वाले पास और फेल की व्यवस्था में अब बदलाव की उम्मीद की जा रही है। दरअसल आरोप लग रहे थे कि निजी कंपनी के प्रतिनिधि मनमर्जी से लाइसेंस बना रहे हैं।
आरोप थे कि आम आवेदकों को गुमराह कर उनसे अधिक पैसे लेकर आधी अधूरी ट्रायल से भी लाइसेंस बनाए जा रहे थे। लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस मनमर्जी को रोकने का निर्णय लिया है। दरअसल अब तक जगतपुर स्थित आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस की ट्रायल का काम निजी कंपनी स्मार्टशिप के पास था, लेकिन अब ट्रैक का पोजीशन परिवहन विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है। परिवहन विभाग का दावा है कि यहाँ पूर्ण पारदर्शिता के साथ ट्रायल के जरिए ही लाइसेंस बनाए जाएंगे। बीते मंगलवार को देर शाम तक ट्रैक हैंडओवर की कार्यवाही चली। ऐसे में बुधवार से परिवहन विभाग के निरीक्षकों और सूचना सहायकों ने ट्रैक पर पोजीशन लेकर लाइसेंस की ट्रायल लेना शुरू किया। नई व्यवस्था में ट्रैक के तकनीकी और ट्रायल के कार्य परिवहन अफसर करेंगे। ऐसे में यदि कैमरे से रिकॉर्डिंग एनालिसिस में सही नहीं आता है रिजल्ट या फिर तकनीकी खराबी से रिजल्ट आने में लगता है समय, तो परिवहन अफसर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर तुरंत समाधान निकालेंगे। अभी तक निजी कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन में होती थी समस्या। जिला परिवहन अधिकारी पूरे ट्रैक पर ट्रायल व्यवस्था के जिम्मेदार होंगे।